अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग एंड विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो के इबाद भाई डिस्कस द एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद शेयर करने जा रहा हूँ। एंड वी विल नॉट ओनली बी डिस्कसिंग दैट, इसी के साथ कुछ लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है NTS डिटेल्स डालते हुए कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म को फिल करते वक्त। और इसी के साथ साथ वी विल बी कंपेयरिंग द लास्ट ईयर्स मेरिट लिस्ट विद दिस अपकमिंग मेरिट लिस्ट, जो कि आप लोगों को आने वाले इस महीने में देखने को मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना और अभी तक ऐसे ही देख रहे हो, गलत बात है यार। लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो अपने भाई के लिए। खैर, आज की इस वीडियो में हम जो है वो अपनी सारी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि कौन कौन सी डिग्रीज कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के में ऑफर की जा रही हैं। इस्लामाबाद कैंपस की अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। लाहौर, एबटाबाद, वाह, विहाड़ी, साहिवाल, अटक और इसी के साथ साथ एबटाबाद कैंपस जो है उनके बारे में भी बात करूँगा। जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं वो है हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS डाटा साइंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको BBA भी कहते हैं, BS बायो साइंसेज, BS बायो इंफॉर्मेटिक्स, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS नई डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, BS साइकोलॉजी, BS मैथ्स, BS इकोनॉमिक्स, BS फिजिक्स, BS इंग्लिश, BS केमिस्ट्री। उसके अलावा जी हमारे पास आते हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को, BS मैथ्स भी है, BS इकोनॉमिक्स भी है। तो ये डिग्रीज़ वो डिग्रीज़ हैं जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जा रही हैं। इसके अलावा कोई डिग्री कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, लाहौर कैंपस में हो सकता है कोई ऐसी डिग्री हो जो कि यहाँ पे ना हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी डिग्री हो जो कि लाहौर कैंपस में ना ऑफर की जा रही हो। तो ये कैंपस टू कैंपस वेरी करता है कि कौन सी डिग्री किस कैंपस में ऑफर की जा रही है। सबसे पहले जो मेरिट्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये हमें पिछली दफ़ा देखने को मिले थे और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। बहुत से लोगों ने मुझसे पिछली दफ़ा भी, यानी कि आज से 6 महीने पहले जो मेरी वीडियो डली हुई है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, मैंने जो मेरिट्स आप लोगों को बताए थे वही मेरिट्स आए, इवन के उससे थोड़े से कम आए। तो वही मेरिट्स आप लोगों को इस दफ़ा भी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खैर, अभी मैं जो मेरिट बताने जा रहा हूँ दैट इज़ ऑफ फॉल 2023, यानी कि पिछली दफ़ा इसी स्टेट में इसी जून या जुलाई के मंथ में हमें क्या मेरिट्स देखने को मिले थे और इस दफ़ा क्या तबाहकारियाँ होने जा रही हैं, क्या फनकारियाँ होने जा रही हैं, वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। BS कंप्यूटर साइंसेज 88.18, BS कंप्यूटर साइंसेज 88.18। और भाई मुझे कुछ लोगों का मैसेज आता है लास्ट वीडियो पे कि बाद भाई मेरा 80% एग्रीगेट है, क्या मेरा CS में हो जाएगा? तो मेरे भाई कान आंखें खोल के ये बात सुन लो कि भाईजान वो दौर चले गए कि जब 80+ पे CS में हो जाया करता था, वो दौर अब वाकई चले गए। अब तो बात 85 क्या 88 से भी आगे निकल जाएगी, वो खैर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा एग्जैक्ट। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86.82, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 86.47, BS साइबर सिक्योरिटी 85.42, BS डाटा साइंसेज 85.02। ये भी बहुत तबाहकारियाँ करने वाली है डिग्री। इस डिग्री का मेरिट जो होगा ना आप लोग हैरान रह जाएंगे। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग 80.77। ये वो डिग्रीज़ हैं जो कि पिछली दफ़ा फॉल के सेशन में हमें 80s में इवन के 80 और 80 से 88.18 के दरमियान देखने को मिली। बकाया जितनी भी डिग्रीज़ रह जाती हैं वो 70s, 60s और 50s में फॉल करती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 70.67, लोग इसकी एक्सपेक्टेशन 60 की लगा के बैठे हुए थे और 70.67 इसका मेरिट आया। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 66.49, BS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 64.34। बहुत गिरा था यार ये मेरिट पिछली दफ़ा से, यानी कि पिछली से पिछली दफ़ा से, ठीक है जी। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 61.02, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 57.45। इसके अलावा नीचे चलते हैं जी, BS बायो साइंसेज 53.64, BS केमिस्ट्री 53.04, BS बायो इंफॉर्मेटिक्स 51.87, BS फिजिक्स 51.64, BS इंग्लिश 51.05,
BS Electronics 51.02, BS Maths 50.04, BS Economics 50.08, BS Remote Sensing and GIS नई डिग्री जो इंट्रोड्यूस करवाई थी अगेन 50.08, BS Auditing and Taxation 50.06, BS Psychology 50.04, BS Media and Communication Skills 50.02. अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, दिस मेरिट लिस्ट वॉज द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द प्रीवियस सेशंस, और उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ था कि सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी इशूड इफ रिक्वायर्ड, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट तब इशू की जाएगी अगर के रिक्वायर हो। यानी कि भाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बम छोड़ा था एक बच्चों के ऊपर कि यार हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट ना गिरे, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रूव भी करके बताई पिछली वीडियोज़ में, 6 महीने पुरानी वाली वीडियोज़ में, कि मेरिट ना होने के बराबर गिरा सेकंड मेरिट लिस्ट में। यानी 88 वाली चीज़ 86 पे आई, लेकिन 86 वाली चीज़ 86 पे ही रही। सही है जी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरिट जो मैं बता रहा हूँ, काइंडली अपने आप को इन मेरिट से ऊपर रखें फॉर द सेफ साइड। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 85 है और मेरा CS में या SE में हो जाएगा, तो रिस्क क्यों ले रहे हो बाबा? रिस्क ना लेने का। सही है जी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस फॉल 2024 के बारे में। द वेरी अवेटेड ब्लॉग, द वेरी अवेटेड मेरिट्स, और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगेन मार्क माई वर्ड्स, जो मुझे पुराना जानता है उसको तो पता है कि जो मेरिट्स मैं बताता हूँ उन्हीं के अराउंड मेरिट आता है। इनफैक्ट कुछ डिग्रीज का तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, तो यार वो भी बताऊँगा। और हाँ, कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी इस दफ़ा, इसके बारे में ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं। इस दफ़ा जो टोटल अमाउंट ऑफ मेरिट लिस्ट इशू होने जा रही हैं वो 3 मेरिट लिस्ट इशू होने जा रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर वही बात कहूँगा कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाए और फॉर इंस्टेंस आपका नाम ना आए, तो मेहरबानी फरमाकर बाकी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने से बेहतर है किसी और यूनिवर्सिटी में कोई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, ये मशवरा कोई और नहीं देगा। वजह क्या है? अगर आप ज़्यादा मार्जिन से रह रहे हैं तो फिर इंतज़ार करने के बजाय आप किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। खैर जी, वी विल बी अनाउंसिंग द फर्स्ट मेरिट लिस्ट राइट नाउ। सबसे पहले तो जी हम बात करते हैं BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मेरिट आप लोगों को 52 या इससे ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। BS साइकोलॉजी 52%, BS ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन 52.4%, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS 53.6%, BS इलेक्ट्रॉनिक्स 55.5%, BS मैथ्स 54%, BS इंग्लिश 55%, BS केमिस्ट्री 55%, BS इंग्लिश 56%, BS फिजिक्स 53%, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 53 या 54 पे भी जाएगा। ठीक है जी। BS केमिस्ट्री 55%, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 64% से ऊपर, BS बायो साइंसेस 56%, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 60 या उससे ऊपर, BS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 67% अबव, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70% और अबव, BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। इस डिग्री के बारे में बहुत हलचल है कि इस डिग्री का मेरिट 80s को टच करेगा, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये डिग्री का मेरिट 80s को टच कभी भी नहीं करेगा, ये 75 पे भी नहीं जाएगा, इट विल गो अराउंड 70। ठीक है जी। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग 84.5 से ऊपर, BS डाटा साइंस 86.7 से ऊपर, BS साइबर सिक्योरिटी 86.5 अबव, BS AI 87 या 87.5 तक जाएगा, BS SE 87.5 to 88%, BS CS 88.2 से 88.9, यानी कि 89% भी इसके जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 89% जाने की प्रोबेबिलिटी इसके जो है ना, आप समझेंगे 70% है। देयर आर 70% चांसेस कि इस डिग्री का मेरिट 89 को टच करे, 90 को टच नहीं करने जा रहा, 90 को ये मेरिट टच नहीं करने जा रहा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर द एस्पिरेंट, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाह रहे हैं कि मेरा CS में एडमिशन आ जाए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका एग्रीगेट, यानी कि अगर आपका जो मेरिट बन रहा है, जो आप अपना मेरिट कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे से पूछ लो कमेंट में, तो जो आप अपना मेरिट कैलकुलेट करती हैं, अगर that merit is not above 88, you are not in the safe zone. To be very honest, let's be frank, आप सेफ जोन में नहीं है। If you are above 88, you are in the safe zone. तो अपने आप को सेफ जोन में लाओ। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैं 90s में हूँ, तो 90s में तो यार आप सेफ जोन से बहुत आगे चलेंगे। वेरी गुड। तो अपने मेरिट्स इन डिग्रीज से ज़्यादा लेके आओ।
ये जो मैंने मेरिट्स की डिग्रीज की ये बताई हैं, मैंने आप लोगों को मेरिट बताए हैं, ये दोबारा सुन लो गौर से और ये तहैया कर लो कि यार मैंने एसएनटीएस नेट में इतना स्कोर करना है ताकि मेरा एग्रीगेट इन एग्रीगेट से ज़्यादा है, इन एग्रीगेट से ज़्यादा है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ होने जा रही हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनके मेरिट्स ड्रॉप होंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन डिग्रीज़ के मेरिट्स मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था ड्रॉप होंगे, हुए, इस दफ़ा भी बताऊँगा और इंशाल्लाह वो होंगे। और आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूफ भी दिखाऊंगा जब मेरिट लिस्ट सामने आएगी ऑफिशियली। तो अगर तो इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज मुझे सपोर्ट चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ हो जाते हैं कल तक, तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट लेके आऊँगा। एंड फॉर श्योर आई एम गारंटिंग यू कि वही चीज़ें आप लोगों को आने वाले दिनों में ऑफिशियली भी अनाउंस होंगी और देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ आ गए कल तक, तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट की वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश खिदमत करूँगा। चौथी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो इनडायरेक्टली आएगी। कैसे इनडायरेक्टली आएगी? इनडायरेक्टली इस तरीके से आएगी कि फॉर एग्जाम्पल तीसरी मेरिट लिस्ट में हमने तीसरी मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट कह दिया। फॉर एग्जांपल कॉमसेट्स ने तीसरी मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट कह दिया। चौथी मेरिट लिस्ट इसलिए आएगी कि अगर फॉर एग्जांपल सीएस में बच्चे फील्ड हो गए, 250 बच्चा था, 250 के 250 फील्ड हो गए, कोई एक बच्चा ट्रांसफर करवा लेता है, विड्रॉल करवा लेता है, और हाँ, एडमिशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। एडमिशन फीस रिफंड कभी भी नहीं होती। वो कितनी होती है? 22,000 थी, अभी जब 25,000 तक होगी शायद। तो एडमिशन फीस रिफंडेबल नहीं होती। हाँ, अगर आपने सेमेस्टर विड्रॉ करवाना है, यानी कि आपका किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, आपने करवाना है, तो 22,000 या 25,000 रुपये की कटौती होगी। उसके अलावा आपको जो है आपको पे दे दिया जाएगा। अच्छा जी, फोर्थ मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल 250 सीटें, उन 250 सीटों में से ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई जाता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे जो अगले मेरिट पे बंदा आ रहा होता है उसको वो ऑफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चौथी मेरिट, बट इट इज़ अ वेरी 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 रिस्क। ये मैं बता दूँ, ये रिस्क से बढ़कर और कोई बात नहीं है। और हाँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट है वो 80 से कम आ रहा है, खुदा के वास्ते लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। 80 से कम, यार आर यू इन योर सेंसेस? मैं बता रहा हूँ नहीं आने लगा भाई। ये डिग्री CS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी डिग्रीज का मेरिट, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनका मेरिट 80 से क्या 82, 83 से नीचे नहीं आएगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।